आपके चैनल का नाम इंडियन गर्ल इन कराची क्यों है? आपने इंडियन गर्ल कराची चैनल का नाम क्यों रखा? आखिर आपने पाकिस्तान में शादी क्यों की? ओहो, तुमने अपनी बेटी की शादी इतनी दूर कर दी हो, मगर तुमने भी फैसला गलत लिया। मेरी जिंदगी की फिक्र रखने वाले इतने लोग, अल्लाह सलामत रखे उन सबको। और क्योंकि वो लोग मेरी इतनी फिक्र करते हैं, उन्हें हर चीज़ की फिक्र होती है। हुमा ने ऐसा क्यों कर दिया, हुमा ने वैसा क्यों कर दिया, हुमा ये क्यों कर रही, हुमा वो क्यों कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे ही कुछ बातों के, ऐसे ही कुछ सवालातों के जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर है आपकी प्यारी हुमा। तो गाइस, आप कहीं जाइएगा मत। आज के ब्लॉग में मैं बहुत सारी कन्फ्यूज़न को सॉल्व करूंगी, जो कन्फ्यूज़न यहाँ से लेके हिंदुस्तान तक चल रही है। यही तो मैं चाहती थी कि मैं हिंदुस्तान में भी जिंदा रहूँ और पाकिस्तान में भी जिंदा रहूँ। तो चलते हैं हम ब्लॉग की तरफ। तो गाइस, मतलब बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो ये सोचती है कि यार पाकिस्तान में कैसे लाइफ, लड़कियां कैसे, मतलब एक ऐसा दिमाग में जो धुंध है ना वो भरी होती है, सबके ही दिमाग में भरी होती है। तो मैं जब यहाँ आई ना, तो पहले तो मैंने 3-4 साल ऑब्जर्व किया कि कैसे रहना है इस देश में, किस तरह शॉपिंग करनी है, क्या करना है। क्योंकि बिल्कुल एक बंदा 21-22 साल रह के अपने मुल्क में आया हो, फिर उसे दूसरा मुल्क में जीवन अपना बसर करना हो, रहना हो, तो फिर आपको समझना लाजमी पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं। मुश्किल से 3-4 साल तो मुझे शॉपिंग ही करनी नहीं आती थी, मैं शॉपिंग कर ही नहीं पाती थी। मैं बाज़ारों में जाती, भले ही मेरे मियाँ मुझे बहुत पैसे दे के भेजते, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि यार सामान तो इतना महंगा है, यहाँ कैसे मैं शॉपिंग करूँ। इंडिया के हिसाब से यहाँ बहुत महंगा था और मुझे उस टाइम तो मोल तोल करना नहीं आता था। अब तो मैं ज़बरदस्त पाकिस्तान में शॉपिंग कर लेती हूँ। तो समझते समझते ना फिर मैंने फिर ज़िंदगी में अकेलापन बहुत आ गया आगे, क्योंकि हमेशा एक सी ज़िंदगी नहीं रहती है। बहुत अकेलापन, तन्हाई, मेरा वक्त ही नहीं कटता था। मैं सुबह से शाम तक काम भी कर लूँ, सब हो भी जाए, उसके बाद भी मेरा वक्त नहीं कटता था। फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, और कुछ करने के लिए मायरा छोटी थी कि मैं ऑफिस वर्क कैसे करूं। फिर मैंने ना बस वो कहानी मैंने आपको बताई हुई है कि मेरा चैनल खुद ब खुद बना हुआ था। मुझे ऐसा लगा बस किसी ने मेरा हाथ पकड़ के आगे चला दिया। तो यूट्यूब के मेरी ज़िंदगी में आने से एक चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिली, वो ये कि मुझे खुशी, सुकून, दिमाग का टेंशन फ्री रहना, इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई। टेंशनों से, किसी भी तरह की, आराम से सुकून की नींद सोना, सुकून से उठना और खुश रहना। सबसे बड़ी चीज़ ये खुश रहना आ गया, अकेले में भी मुझे जीना आ गया। तो मैं तो इसी वजह से यूट्यूब छोड़ती नहीं हूँ। मेरे पास वक्त ना रहे फिर भी मैं आ जाती हूँ कि चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना यूट्यूब पे मुझे आना है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है गाइस कि मैं अपने चैनल के बारे में आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम इंडियन गर्ल इन कराची मैंने किस पर्पज़ से रखा, या मैंने क्यों ऐसा नाम रखा। कुछ भी जो भी सवालात लोगों के दिमाग में आते हैं इंडियन गर्ल इन कराची के नाम से, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं एक दो चैनल्स विज़िट करती थी। एक ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की लड़की रहती है, मानो करके है उनका नाम, तो वो अपना चैनल बनाया था उन्होंने। तो उन्होंने लिखा था पाकिस्तानी मदर इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी मदर इन ऑस्ट्रेलिया। और एक मैं देखती थी इंडियन थी, वो दुबई में रहती थी, तो दुबई में उन्होंने डाला हुआ था कि इंडियन मॉम इन दुबई। तो मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए क्या, एक मुझे अच्छा लगा कि एक दूसरे देश में मतलब लोगों को प्रेजेंट करना कि मैं दोनों देशों से कनेक्ट हूँ। सिर्फ इस वजह से मैंने अपने चैनल का नाम इंडियन गर्ल इन कराची रखा। मैंने पहले रखा था इंडियन छोरी इन कराची। मैंने कहा थोड़ा हमारा देश वाला तड़का आ जाए, देसी तड़का आ जाए। लेकिन फिर ना वो होता है ना कि आप जब एक हाई लेवल की एजुकेशन पढ़ लिख जाते हो अच्छे ज़बरदस्त तरीके से, तो फिर वो मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, जच नहीं रहा। तो मैंने फिर इंडियन गर्ल इन कराची कर दिया। और समझ ले कि मेरा और कोई भी रीज़न नहीं है नाम रखने से या कुछ भी करने से। दूसरी बात ये कि लोगों के दिमाग में रहता है यार पाकिस्तान में रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे। तो हम लोग भी पहले ऐसे ही अपने दिमाग में सोचते थे कि जो पाकिस्तान में रहता था ना कि यार ये तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, ये वो हर चीज़ों के बारे में एक दिमाग में ना क्वेश्चन चलता है। बाकी देशों के लिए नहीं, जितने इंडियंस हैं उनके दिल में ना
बस यही छोटा सा, मतलब कि हर चीज़ एक अचानक अचानक हुई, किसी चीज़ की कोई वजह नहीं थी। तो ठीक है, तो मैं इस चीज़ को, इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ नाम है, दो देशों के बीच जोड़ने की एक कड़ी है, जिसे लोग देख के अट्रैक्ट हों कि यार हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई हुई लड़कियां, या पाकिस्तान से हिंदुस्तान जो लोग गए हैं, मोहब्बत यार दोनों देशों में ऐसा मसला नहीं है। मैं तो एक चीज़ ये हमेशा बोलती हूँ कि जैसे दो भाइयों के बीच में ना दुश्मनी हो जाती है एक घरों में, वो कारनामा है कि दो भाइयों के बीच में दिल की जो एक दुश्मनी है। माँ तो दोनों की एक है, माँ मतलब सरजमीन, तारों से बांटे हुए बॉर्डर्स जो है ना, वो किसी के दिलों की सरहद नहीं बना सकते हैं। तो मेरा नसीब यही था, मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गई। और जो है ना, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं इतना गलत फ़ैसला कैसे किया, तो मैं उन लोगों के लिए भी ये बोलना चाहती हूँ। बहुत से लोग मेरे घर वालों से भी जाके सवाल करते हैं आप लोगों ने इतनी दूर का फ़ैसला कैसे कर लिया। कि देखें, शादी जो है, रिश्ते जो है ना, ये शादी वाली जो मैटर होते हैं, ये अल्लाह के हाथ में है, इसमें दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। ये फ़ैसले अल्लाह कर चुका होता है पहले ही। तो ये मेरा नसीब जो था ना, ये अल्लाह पाक ने लिख दिया था कि मुझे यहीं आना था, तो मैं यहाँ चली आई। तो जिसमें मेरे अल्लाह की मर्ज़ी, वो मैं उसमें राज़ी। बस यही छोटी सी एक बात थी। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के जहन में उठ रहे थे, तो उन क्वेश्चंस के लिए मैंने ये बोला, ये बताना चाहा आप लोगों को कि भाई कोई ऐसा लेना देना नहीं है मेरा। और हाँ, ये भी बताना चाहती थी मैं कि आप हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, अगर आप खुद चाहो तो अपनी ज़िंदगी आप बहुत खुशी के साथ कहीं भी बसर कर सकते हो। मैं पाकिस्तान में बहुत हैप्पी तरीके से रह रही हूँ, आज़ाद हूँ। लास्ट में गाइज मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि यार मेरा वीज़े का काम नहीं हो पा रहा है यार। मेरी शक्ल चेंज हो गई होगी, आपको इस ब्लॉग में मेरी चेहरा बहुत चेंज लग रहा है, क्योंकि मेरे पास भी जो आने वाले लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं तुम्हारी आंखें सूजी सूजी दिख रही हैं, तुम्हारा चेहरा। क्योंकि यार मुझे एक पल का सुकून नहीं है। मैं दिन रात अपनी ज़ुबान पे मेरे तस्बीह जारी होती है, दिन रात दोपहर। और जितने मेरे जाने के दिन करीब आ रहे हैं ना, मायरा मुझसे इतनी अटैच वो होती चली जा रही है कि मुझे एक पल के लिए नहीं देखती तो उसकी घबरा जाती, इधर उधर भागती। मतलब मेरे लिए कितना ज़्यादा, मतलब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अपने दिमाग के साथ भी लड़ रही हूँ। मैं समझा, मतलब बता नहीं सकती इस टाइम पे आपको अपनी फीलिंग कि क्या मेरे जहन में और क्या चल रहा है। बस मैं इस टाइम पे सिर्फ अल्लाह के मोजज़े के इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा मालिक मुझे ये खुशखबरी दे मेरे दिल को और ये मोजज़ा हो जाए। और कल की रात बहुत बड़ी रात है, और जितने लोगों तक मेरा व्लॉग पहुँचे, मैं सबसे यही दुआ करवाऊँगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि प्लीज़ दुआ करें कि इनके वीज़े आ जाएँ, मंडे तक आ जाएँ, ट्यूसडे तक आ जाए। टाइम से ओवर हो चुका है टाइम। ऐसा नहीं है कोई लीगल चीज़ के लिए मैं गुजारिश कर रही हूँ, मैं लीगल चीज़ों के लिए गुजारिश कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैं ख़ुद पाकिस्तान में हूँ, पर कोई भी इंडिया की तरफ से, चाहे एम्बेसी हो चाहे जो भी हो, हमें लावारिस छोड़ा हुआ है। हमारी कोई मददगारी नहीं है। हम ईमेल कर लें, एप्लीकेशन डाल दें, फैक्स कर दें, हम वहाँ पहुँच भी जाएँ तो हम लावारिस हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है तो ज़रूर मेरा मुल्क, मेरे सब अपने हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ कोई हाल ख़बर लेने वाला आपका नहीं है। मैं कितना मैसेज कर चुकी हूँ, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, मैंने इतने ईमेल, इतने मैसेज, इतने कॉल, कोई चीज़ बची नहीं है जो मैं ना कर रही हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हूँ, लेकिन मजाल है जो कोई एक बंदा किसी एक चीज़ पे रिस्पॉन्स कर दे। अब तो बस अल्लाह पे ही मेरी नज़र टिकी है, शुरू से ही थी। और आप लोगों से भी यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कल की रात ज़रूर ये दुआ मेरे लिए कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अनदर व्लॉग में।